हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th केमिस्ट्री में यानी कि विज्ञान के केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ। पहला लेसन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं समीकरण 2 बार लिख दिया था, देखिए मैं बता दूँ इससे पहले कि मैं क्लास 10th की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही तेज़ी के साथ करा रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एंड तक देखते हैं तो श्योर है आपको समझ में श्योर है आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। क्लास 10th का रसायन विज्ञान पार्ट 1 लेकर आया हूँ। आज पहला दिन है और आज ही इसको कंप्लीट करने का पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत लगा लिखने में, क्योंकि देखिए यार आपके सामने जब लिखता हूँ ना तो कम से कम ये 1-1.5 घंटे का हो जाता। तो अगर मैं लिख के लाया हूँ तो केवल समझाना ही सिर्फ रहेगा और मैं फटाफट समझाते चला जाऊँगा और आपको समझते भी आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो और फिजिक्स का मैं ऑलमोस्ट सभी लेसन क्लियर कर दिया हूँ। फिजिक्स यानी कि विज्ञान के भौतिक विज्ञान में कवर कर दिया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए पार्ट 1 देखिए, और अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट भी करिएगा अगले पार्ट का, तो 2 दिन बाद आपको उसका पार्ट मिलेगा। देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 1। रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, देखिए पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे दो या मान सकते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके, जैसे इसमें है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि H और O2, हाइड्रोजन और देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन H ना, H। अब देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं, यानी कि H2O बना रहे हैं। समझ में आया ना? जैसे H2 + O2 तो क्या बन रहा है? H2O, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका? जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया, यानी कि पानी जिसे आप कहते हैं। तो 2 चीज़ मिलकर बना ना, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर तो बनाए मैंने जल। तो जब 2 चीज़ मिलकर बने एक चीज़, या 2-3 चीज़ मिलकर बने 2-3 चीज़, तो उसी को क्या कहते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया तो क्या हुआ? H2O पानी बन गया, जल बन गया। तो वही क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। समझ में आया? जैसे 2 चीज़ को मिलाकर एक चीज़ बना दिया जाए, जैसे आपका पानी हुआ, जल हुआ, ठीक। आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ही हो गया ना। आप देखिए अगला हेडिंग, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब ये दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का बेस्ट हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे लोहे में जंग लगना। अगर उसको आप पानी में रख देते हैं तो क्या होगा? लगेगा बट बहुत धीरे धीरे लगेगा। जंग लग जाता है लोहा में ना, तो वही चीज़ होता है लोहे में जंग लगना। दही का बनना, तो दही ऑलमोस्ट इतना जल्दी नहीं बन जाता। उसको क्या होता है? दूध को उबालना पड़ता है, उसमें फिर कुछ खट्टी चीज़ें डालना पड़ता है। खट्टी चीज़ें डालने के बाद उसके 1 दिन बाद शायद फिर दही बनता है। अब तो ऑटोमेटिक हो गया, मुझे नहीं पता क्या हो गया, लेकिन दही ऐसे बनता है ऑलमोस्ट। भोजन का पाचन, जैसे हम सब खाते हैं जो उसका पाचन होता है। लोहे में जंग लगना, लोहे में अगर उसको बाहर रख दो, धूप में रख दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे जंग लग जाएगा। तो वही होता है क्या? लोहे का जंग लगना, दही का बनना, भोजन का पाचन। कितना बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया आपको रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें अभिकारक क्या है? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और मिलकर जल बनाए। अब इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक। इसको अब देख लीजिए। चलो देखिए, अभिकारक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? देखिए वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, भाग लेते और देते अंतर होता है। भाग लेते हैं और देखिए उत्पाद क्या होता है? वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब देखिए मैं उत्पाद और थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैं कोई ले लूँ। दूसरा एग्जाम्पल मुझे लगता है ये वाला सही होगा ना, 1 मिनट बता रहा हूँ इस पेज में। क्या था दूसरा एग्जाम्पल? मैं लेता हूँ, जैसे Mg ले लिया और O2 ले लिया। अब इसका रिएक्शन कराया क्या हो गया मेरा? MgO2 हो गया कि नहीं? MgO2 हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ आपका? ये अभिकारक हुआ और ये क्या हुआ आपका? उत्पाद हुआ। यानी कि 2 चीज़ जो है, जो आगे की तरफ देगा, जो नोक इधर रहेगा इसका। और देखिए ये बांड है, देखिए ये वाला बांड है ना, इधर साइड जो धनुष समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जो धनुष के तीर जिधर बनता है, जिधर साइड होता है, तो क्या होता है? हमेशा उत्पाद है। जैसे 2 चीज़ मिलकर, जैसे मान लेते हैं हमने
चीनी लिया और पानी लिया, तो देखिए चीनी लिया यानी कि जल लिया, तो आपका क्या बन गया, चीनी और जल क्या बन गया, आपका रस बन गया, है ना, पीने योग्य हो गया। तो कभी कभी व्रत में भी रस पीते हैं, तो चीनी डाल देते हैं और पानी ले लेते हैं। तो देखिए अब ये आपका क्या हुआ, अभिकारक हुआ। बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, ये आपका अभिकारक हुआ और ये आपका क्या हुआ, उत्पाद हुआ। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। अब इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जैसे आपको पहला एग्जाम्पल में बताया था। ठीक, वो भी हो सकता है, या ये हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन ये दोनों आपका क्या हुआ, अभिकारक हुआ। ये क्या हुआ, आपका अभिकारक हुआ, और जो मुझे प्राप्त हुआ वो क्या होता है, उत्पाद होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं अगले पेज में चलता हूँ, मिलता हूँ अगले पेज में। चलिए अगले हेडिंग में आ गया है क्या, अगला हेडिंग रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। और एक बात बता दूं मैं, जैसे रिएक्शन करने अगर आपको नहीं आता होता है, नहीं आता है, एंड बराबर करने नहीं आता है रिएक्शन का, तो आप कमेंट करिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। ये जो रहेगा सिर्फ पहला लेसन का रहेगा, और नेक्स्ट लेसन है शायद आम्ल क्षारीय अम्ल वर्ण, तो उसका भी आएगा वीडियो, कमेंट करेंगे तो। चलिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों। अब देखिए अभिकारक और उत्पाद आपको पता हुआ, जैसे दो चीज़ मैंने जल और पानी लेकर मैंने क्या बनाया था, रस बनाया था, तो वो अभिकारक हो गया। और उत्पाद क्या है, आपका रस है। ठीक, जैसे जल और चीनी अभिकारक हो गया और रस क्या आपका उत्पाद होगा। ठीक, में पदार्थ के, देखिए फिर से पढ़िए, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे प्रतीक के साथ उनकी क्या किया जाता है, भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ये क्या होगा आपका रासायनिक समीकरण। जैसे ठोस द्रव गैस, ठोस जैसे ईटा हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के भी देखिए ठोस द्रव गैस में मैं डीपली चलने वाला हूँ, टेंशन आप बिल्कुल ना ले ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए तो ठोस द्रव गैस हुआ है ना, तो अब देखिए इसका जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम, और देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपका क्या हुआ, ध्यान समझिए, मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन ये आपका क्या है, अभिकारक है। समझ में आया, ये और ये क्या है आपका, अभिकारक है। लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, लेकिन प्राप्त क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका क्या है, आपका ये वाला क्या है, आपका उत्पाद है। जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल देकर भी बताया था आपको। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों मिलकर क्या हो गया आपका, तो क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। उससे दर्शाया जा सकता है, भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा और देखेंगे, इसका भी एग्जाम्पल हम वही ले सकते हैं, Mg+O2 ले सकते हैं ना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो Mg+O2 लेकर क्या बना हमारा MgO2 बना कि नहीं। अब ये क्या है आपका, Mg और O2 क्या है आपका, अभिकारक है। उत्पाद क्या आ गया आपका, MgO2। MgO2 आपका क्या है, उत्पाद है, और MgO2 ध्यान समझिए। देखिए मैग्नीशियम और क्या है, ऑक्सीजन। अब ये दोनों क्या है आपका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है आपका, अभिकारक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों मिलकर Mg और O2 मिलकर क्या मैंने प्राप्त कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, यानी कि उत्पाद प्राप्त कर लिया। अगर इसमें पूछा जाए कि अभिकारक क्या कौन है, उत्पाद कौन है, देखिए बॉन्ड किधर लगा है, ये वाला तीर का निशान इधर साइड जा रहा है ना, तो यानी कि ये क्या है, उत्पाद है, और जो इधर नोक रहेगा उधर क्या रहेगा आपका, अभिकारक रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला है, ये समझ में आया ना। अब देखिए इसमें है मैग्नीशियम, ये क्या है आपका, सॉलिड है, ठोस है। मैग्नीशियम क्या हुआ, ठोस हुआ। इसमें सिर्फ बता रहा हूँ, ये आपका ठोस हुआ, लिख लो, एक रुक जाओ, रेड पेन से लिखो, ये आपका क्या हुआ, ठोस हुआ। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये क्या है आपका, गैस है। तो ठोस और गैस बनके क्या मिलकर बना है, MgO2 हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए अगले हेडिंग में। अब क्या है अगला हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसके मैं कम से कम 4-5 प्रकार बताने वाला हूँ आज ना। ठीक, अब देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ध्यान से समझिए, मैंने जैसे चीनी और पानी का बेस्ट एग्जाम्पल लिया था, मेरा क्या प्राप्त हुआ था, रस प्राप्त हुआ था। यानी कि जो भी आपके
गांव शहर में बोलते हो वह समझ लेना। चीनी और पानी मिला के क्या बनता है। जैसे आप मान लेते हैं चाय बनाते हो तो उसमें क्या क्या डालते हो, दूध पड़ता है, पानी पड़ता है, चीनी पड़ता है, चाय पत्ती पड़ता है, अदरक पड़ता है और ईटीसी कई चीज़ें बहुत लोग डालते हैं, कोई चीज़ें बहुत लोग नहीं डालते हैं। तो क्या होता है, वो क्या है आपका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, रासायनिक अपक्रिया का। ठीक, अब देखिए रासायनिक समीकरण इसको अच्छे से, संयोजन अपक्रिया इसको अच्छे से समझते हैं ना, समझो। देखिए इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ए है और प्लस बी, मेरा क्या प्राप्त हुआ सी, ये आपका क्या हुआ अभिकारक है और ये क्या है आपका उत्पाद है। ठीक, ये आपका क्या है अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है। यानी कि अभिकारक और क्या मिलकर बनाया, उत्पाद बनाया। कुछ भी, जैसे जल बन रहा है तो क्या H2 + O2, जल बन रहा है ना, H2O पानी बन रहा है ना, तो ये भी एक संयोजन अपक्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। और लेते हैं जैसे जल का निर्माण, देख करके दिखा देता हूँ आपको ना। जल का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होगा हमारा, देखिए थोड़ा H2 + O2, अगर मुझे इसे संतुलित करना पड़ेगा तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड 2H2O, जल प्राप्त हुआ, जल का निर्माण ऐसे होगा ना। तो ये क्या आपका अभिकारक है और ये क्या है आपका उत्पाद है। तो ये क्या है, यही संयोजन अपक्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन, किसका दहन, कोयले का दहन। तो ये कैसे होगा, देखिए ध्यान से, देखिए कोयले का दहन कैसे होगा। जैसे कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, C + O2। अब ये इसको आप अभिकारक भी कह सकते हैं, तो इसको क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन ऑक्साइड। कोयले का दहन हो जाएगा, है ना, जिसे आप कहते हैं कोयला, है ना। और ठंडी भी आ गई, उसमें काम भी लगता है कोयले का। तो ये समझ में आया, कोयले का दहन ये हुआ। ये अगर कहेंगे इसमें अभिकारक उत्पाद क्या है, तो आप बता देंगे ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, क्योंकि इधर बांड है। ठीक है ना, ये मुझे प्राप्त हुआ। अगर इसको आप कह सकते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना दे रहे हैं, समझ में आया ना। अगर पूछ लिए संयोजन अपक्रिया क्या होता है, तो एक अगर गाँव में हैं आप तो बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसको समझेंगे तो चीनी और पानी का समझेंगे। अगर शहर के हैं आप, मतलब किसी सिटी का हैं, तो ये आप बेस्ट एग्जांपल जल का समझ लें, पानी का। जल बन रहा है H2 + हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है हमारा, जल बन रहा है, बेस्ट एग्जांपल। समझ में आया कि नहीं। चलो, ये संयोजन अपक्रिया याद रख लीजिए, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाता है। जैसे आप समझ लो क्या, रस, ध्यान से समझना, संयोजन अपक्रिया या जल तो कैसे प्राप्त हो रहा है। चलिए अब अगले पेज में दूसरा रिएक्शन, दूसरा मैं देखता हूँ क्या है अगला, चलो देखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो वियोजन है, चलिए अगले पेज में ही मिलते हैं। देखिए इसके दो प्रकार हैं, समझ लीजिए, नहीं तो नहीं, चलो अगले में मिलते हैं। चलिए अगले पेज में मैं आ गया, वियोजन अपक्रिया। दूसरा क्या है आपका, वियोजन अपक्रिया। पहला था क्या, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या था, बहुत ही अच्छे से बताया शायद मैं, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। संयोजन अपक्रिया था दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना लेता था। लेकिन वियोजन अपक्रिया क्या है, जैसे एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए। एक अभिकारक टूटकर अलग अलग में बिखर जाए या बन जाए। अब जैसे संयोजन था उसका बिल्कुल उल्टा, आप समझेंगे क्या। जैसे चलो बता देता हूँ यहाँ पर ना, जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल है ये वाला B + C। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए एक चीज़ था A, अब इस बिखर के क्या टूटा, B + C में टूट गया। तो ये एक चीज़ था, दो चीज़ बना। जैसे आपने रस बनाया था, अगर मैंने आपको पूछा कि इसमें क्या क्या मिलाए थे, तो आप क्या बताएंगे, चीनी और पानी। बहुत लोग नींबू मिलाते हैं और कई चीज़ें, नमक मिलाते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं बात कर रहा हूँ। तो क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि रस किसका बनाया हो, क्या क्या डाले थे इसमें, तो बोलोगे जैसे ये रस है, तो इसमें आप क्या बोलोगे, बोलोगे भैया मैंने चीनी मिलाया था और पानी मिलाया था, पानी मिलाया था। तो ये क्या है, वियोजन अपक्रिया का जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसके भी प्रकार होते हैं। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। तीनों प्रकार हम देखेंगे अच्छे से। पहला इसमें देखिए, रेड पेन से लिखता हूँ ना, इसमें देखिए 3 प्रकार हैं और तीनों प्रकार को अच्छे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, उष्मीय वियोजन। पहला क्या है आपका, उष्मीय वियोजन। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। और एक आज लास्ट है वैद्युत वियोजन।
वैद्युत वियोजन। ठीक है ना, क्या था पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है प्रकाशीय वियोजन और तीसरा है क्या है वैद्युत वियोजन। तो वियोजन अपक्रिया की क्लियर हुआ। ठीक, जैसे एक चीज़ था उससे मैंने पूछ लिया क्या क्या आप मिलाए थे, ये वियोजन अपक्रिया हुआ। अब नहीं तो अगर आप H2O को निकालते हैं, चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बात क्लियर कर रहा हूँ मैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे बायो हो। देखिए अगर H2O है, जब मैंने जल लिया तो इसको अगर बदलेंगे तो क्या होगा H2 + O2। ये बेस्ट एग्जाम्पल। चलो अगले हम चलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, अभिकारक का ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है आपका गर्मी, ऊष्मा माने क्या होता है गर्मी होता है, यानी कि अभिकारक का जो गर्मी होता है, गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अब इसको अच्छे समझिए। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ये रहा विशेष एग्जाम्पल। चलो पहले इसको समझ में आया ना, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन समझ में आया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। अभिकारक का ऊष्मा यानी कि गर्मी के साथ, गर्मी द्वारा किया गया जो वियोजन होता है, जो अभिकारक है उसको गर्मी के द्वारा जो किया गया वियोजन होता है, क्या होता है वही गर्मी वियोजन या ऊष्मीय वियोजन। अगर केमिस्ट्री भाषा समझेंगे तो ऊष्मीय वियोजन, या आप कह सकते हैं गर्मी वियोजन। जैसे मान लेते हैं CaCO3, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर CaCO3। ठीक, ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, अभी लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको बोल रहा है ऊष्मा यानी कि गर्मी, ऊष्मा। देखिए सी क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम अलग करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, CaO अलग हुआ, CaO प्लस क्या बच रहा है आपका CO2। देखिए Ca और O, यानी कि इसमें से मैं अलग कर दिया, यानी कि CaO + CO2 बन गया अलग। ये आपका क्या है, थोड़ा मैं लिख दूँ इसको, नहीं तो भूल जाओगे आप, शायद भूलते हो बहुत जल्दी हो, शायद सुना है। तो CaCO3 क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में अगर मैंने तोड़ा तो CaO और किस में टूटा, CO2 में टूट गया। आई होप कि ये भी क्लियर होगा। इसके पार्ट थे तो इसको ज़्यादा देर ना लगाऊं। चलो अगले में चलता हूँ, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है, प्रकाश। अब प्रकाश क्या समझते हो, प्रकाश कैसे आता है, सूर्य से, सूर्य की उपस्थिति में आता है ना। तो यार ट्रिक से समझो, जैसे सूर्य की उपस्थिति ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, देखिए ऊष्मीय। देखिए यहीं पर लिखा है यार सब कुछ, क्यों भागते हो केमिस्ट्री के, क्यों पीछे भागते हो, सोचो, नहीं भागना आज से बाद। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि जब सूर्य निकलता है तो क्या होगा, तो तभी तो प्रकाश निकलेगा भाई, तो उसके उपस्थिति में अगर जो मेरा बन रहा है वही क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। जैसे मान लेते हैं, ये भी बेसिक एग्जांपल है, H2O 2H2O। अब इसको रिएक्शन हम कराएंगे किसकी उपस्थिति में, धारा की उपस्थिति में, नहीं सॉरी ये बेसिक एग्जांपल नहीं होगा, मुझे लगता है ये होगा AgCl ना, सिल्वर क्लोराइड। अब इसको किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की ना, तो यानी कि सूर्य के उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, यहाँ से 2 अगर यहाँ पर लगा दो 2AgCl निकलेगा ना, 2Ag + Cl, सिल्वर क्लोराइड, यानी कि अलग अलग हो गया। ये क्या होता है आपका प्रकाशीय वियोजन, अलग हो गया। अब वैद्युत वियोजन का बेस्ट एग्जांपल जल होगा, बहुत अच्छा होगा प्रकाशीय वियोजन का। तो 2H2O, देखिए वैद्युत वियोजन, ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा, यह है विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। तो 2H2O धारा की उपस्थिति में अगर हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, धारा की उपस्थिति में कर रहा हूँ ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2H2 + O2 अलग हो जाएगा। आई होप कि ये तीनों क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले पेज में, देरी न करते हुए। अगले पेज में है विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, समझिए। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित करते हैं। देखिए ध्यान समझिए, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, अब अधिक क्रियाशील क्या होता है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक, जैसे लोहा और कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ ना, तो देखिए इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, मतलब जो अधिक क्रियाशील होगा, चाहे जो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो अधिक क्रियाशील हो, तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से साथ विस्थापित करते हैं। जैसे लोहा है, लोहा को आप क्या कहते हैं, Fe कहते हैं ना, रेड पेन से करो, ये लोहा हुआ प्लस
कॉपर सल्फेट लिखते चलो, नहीं तो आप भूल जाते हो शायद। कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट हुआ और ये क्या है आपका लोहा है। तो लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन अगर कराएंगे तो क्या हमारा निकलेगा FeSO4 FeSO4 प्लस, देखिए यहाँ से Cu बचा ना, यानी कॉपर अलग हो गया आपका। ये क्या हुआ आपका, Fe क्या था आपका लोहा था ना, तो लोहा यहाँ से निकला और यहाँ से ये Cu क्या होता है कॉपर होता है और SO4 क्या होता है सल्फेट होता है, यानी कि ये Fe क्या हुआ आपका लोहा, ये क्या है आपका सल्फेट, यानी कि लोहे के सल्फेट या लोहे सल्फेट कह सकते हो, लोहे के सल्फेट, ठीक। और ये Cu क्या है आपका कॉपर है। लोहा के साथ जो रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट का, तो क्या हमारा प्राप्त होगा लोहे के सल्फेट और कॉपर प्राप्त होगा, यानी कि अलग अलग टूट कर निकल जाएगा। यही विस्थापन अपक्रिया होता है, यानी कि इसमें से भी लिया और इसमें से भी लिया, दोनों में से लिया। बहुत लोग होते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं। अब जैसे कोई पढ़ेगा, जैसे आप पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे भी ना किसी को, शायद कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे, 2 साल बाद 4 साल बाद नहीं पढ़ाएंगे हो सकता है, नहीं तो पढ़ाएंगे। तो विस्थापन क्रिया यही चीज़ करता है, ये लेता है और फिर साथ में देता है, ठीक। ये हुआ, आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा। ये लोहा है आपका कॉपर सल्फेट है और क्या बना आपका लोहे के सल्फेट और कॉपर बना। चलिए अगला है द्विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। द्विस्थापन यानी कि इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है पता है, नहीं बताया ना। तो उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब इसका कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैं ले सकता हूँ, चलिए बताता हूँ ना, ले सकता हूँ द्विस्थापन का। जैसे इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4 ना, ये क्या आपका सोडियम सल्फेट हुआ, सोडियम, ये क्या आपका सोडियम सल्फेट हुआ और प्लस BaCl2, ये क्या है बोरियम क्लोराइड है, बोरियम क्लोराइड लिखते चलो, नहीं तो भूल जाओगे ना, इससे आपको ये भी याद हो जाएगा। तो ये सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड का साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखिए BaSO4, इसीलिए कहा था। देखिए पहले इसमें से आप ले रहे हो, ध्यान से समझिए, इसमें से ले रहे हो तो फिर इसमें ले रहे हो, द्विस्थापन यही होता है। BaSO4, ये क्या आपका बेरियम सल्फेट लिखते चलो भाई। अब क्या बच रहा है वो लिख दो, बेरियम सल्फेट हुआ प्लस आपका देखिए बेरियम सल्फेट क्या बच रहा है Na2, यानी कि आप लिख सकते हो Na2, यानी कि Na 2 बार बचा है और क्या Cl 2 बार है ना, Na 2 बार Cl 2 बार, तो यहाँ पर हम मैंने 2 लगा दिए, कोई दिक्कत। ये क्या आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl, पता है ना, Na क्या होता है सोडियम होता है, Cl क्या होता है क्लोराइड होता है। तो देखिए सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड को रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमारा बन रहा है बेरियम सल्फेट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। आई होप कि द्विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। ये आपका कौन सा था, चौथा था ना द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन चौथा था और उसके पहले जो आपने देखा ये तीसरा था और इसके पहले वाला दूसरा था जिसमें 3 पार्ट थे, ठीक, और पहला वाला देख लिए थे। तो द्विस्थापन भी क्लियर हुआ। अब अगले पेज में चलेंगे, अगला देखेंगे, चलो अगले पेज मिलते हैं। चलिए भाई, जिसका आपका हो सकता था इंतजार था कि अपचयन और उपचयन होता क्या है, शायद है ना, था या नहीं था, देखिए अच्छे से इसको। अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है। अपचयन जो होता है, ध्यान से समझिएगा, अपचयन जो होता है जैसे पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, किसकी वृद्धि, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H की वृद्धि। ध्यान से सुनिए, पदार्थ में हाइड्रोजन यानी कि H की अगर वृद्धि होना या ऑक्सीजन का हाथ से होना क्या कहलाता है, अपचयन कहते हैं। ध्यान से समझिए, जिसमें अपचयन उसमें हाइड्रोजन होगा और उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की हाथ, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की कमी होगी। ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन ना हो गया या तो कमी होगी, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा अपचयन में, और सेम उल्टा अपचयन है इसका। अपचयन का उल्टा उपचयन और उपचयन का उल्टा अपचयन। एक याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपचयन का उदाहरण देता हूँ। अपचयन का जैसे मैं ले लेता हूँ CuO, है ना, CuO प्लस H2, क्या ले लेता हूँ H2, ये अपचयन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, H2, ठीक। तो हमारा क्या बन रहा है, किसकी उपस्थिति में गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर क्या हमारा बन रहा है Cu बन रहा है प्लस
H2O। अब एक बार फिर से अपचयन पढ़िए। इसमें देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, देखिए हाइड्रोजन इसमें कितना है, H2, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसमें ऑक्सीजन की हास्य है, यानी कि ये क्या हुआ आपका, देखिए CuO और Cu, यही है ना, ये क्या हुआ, अपचयन हो। बताओ समझ में आया, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं उपचयन का। उपचयन का आप ये उदाहरण ले सकते हैं, C+O2 क्या हुआ आपका, इसको अपचयन कराएंगे जब तो क्या होगा, CO2 होगा ना। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन की संख्या है लेकिन हाइड्रोजन है, दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हुआ आपका बेस्ट एग्जाम्पल है उपचयन। क्या है बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। अब इसको छोड़ देंगे ना क्योंकि इसका वो हो रहा है वृद्धि है, तो अगर इसको आप मिलाएंगे तो क्या हो गया आपका उपचयन है ये। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और अब अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, नहीं तो भूल जाओगे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितना डिमांड रहेगा मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, बस शेयर करिए फटाफट। चलिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, 2 प्रकार के, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ध्यान सुनिए, अभिकारकों के तोड़ने के लिए ऊष्मा मतलब गर्मी होता है, समझ में आया ना, ऊष्मा प्रकाश, ऊष्मा यानी गर्मी प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आप मान सकते हैं ऊष्माशोषी का बेस्ट एग्जाम्पल है वियोजन, लिख लो भाई वियोजन, जैसे है ना, नीली पेन नहीं ब्लैक पेन से, लिख लिए ना वियोजन। तो ये जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने, यानी कि अभिकारक को तोड़ने, ठीक, अभिकारक उत्पाद आपको पता है, अब इसमें एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि आप सबको लगातार बताते हुए चला रहा हूँ। तो अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या होता है, ऊष्मा या प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं ऊष्माशोषी। यानी कि अभिकारक जेठा का जिससे तोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं ऊष्माशोषी, जैसे वियोजन। अगला हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, समझिए, उत्पाद इसका सेम उल्टा है, ऊष्माशोषी का सेम उल्टा है ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो। अब उत्पाद ये क्या था आपका, ऊपर अभिकारक था, इसको तोड़ने पर, अभिकारक को तोड़ने पर, लेकिन इसमें क्या है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो। समझ में, ऊष्मा क्या होता है, गर्मी का, मतलब वो भी निकले। समझ में, कोई भी एग्जाम्पल लो जिसमें गर्मी भी निकले और आपका उत्पाद भी निकले। तो जैसे CH4+O2, अगर इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या हमारा निकलेगा, CO2 + 2H2O, ठीक, जल निकला प्लस ऊष्मा यानी कि गर्मी निकला। तो यही चीज़ हमारा मेन था, ऊष्मा। तो ये क्या होगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अगर आ गया तो आई होप कि आप क्लियर कर ले जाएंगे, है ना। तो ऊष्माशोषी समझ लीजिए और ऊष्माशोषी भी समझ में आ गया, और इसके पहले वाला भी समझ में आ गया आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए, सब तक ये पहुंचना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी में 28-29 मिनट में पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके शेयर करके जरूर बताइए प्लीज़ यार।